मित्रों, आइए अपने मालिक से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबका हेल्थ, वेल्थ एंड कैरेक्टर सलामत रखे। अरबी भाषा में इसी को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। यह दुआ आदान प्रदान करने की जो व्यवस्था थी, बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रख करके कि ईश्वर आपका हेल्थ, वेल्थ एंड कैरेक्टर पूर्णतः सलामत रखे और एक दूसरे की खिदमत करके, एक दूसरे की सेवा करके, एक दूसरे का ध्यान देकर इस सलामती को बरकरार रखे। ऐसी परंपरा का निर्वाह इस्लामिक दृष्टिकोण से रखा गया था। मित्रों, हम सबों को सोचना है कि इस धरती पर परमात्मा ने हमें सर्वोत्तम प्राणी के हैसियत से भेजा है और यहाँ तक हमें सामर्थ्य दिया है कि मनुष्य जो है देवताओं से भी ऊपर का काम कर ले जाता है। ये परमात्मा की देन है। शास्त्रों में बात आती है सेवा धर्मः, सेवा कर्मः परम धर्मः देवा नाम अपि दुर्लभः। ऐसा कहा गया है कि देवताओं को भी यह अवसर नहीं मिल पाता जो एक दूसरे की सेवा करने की क्षमता, सेवा करने की चेतना, सेवा करने का क्रम आप में है। देवताओं को तो जितनी जिम्मेदारियां दी गई हैं उतने ही वो करते हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियों से बढ़ करके भी काम करने की क्षमता परमात्मा ने दी है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारा सार्वभौमिक विश्व बंधुत्व की चेतना कैसे जागृत हो। भगवत गीता में 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में बात कही गई है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्मा महद योनि अहम बीजः प्रदः पिता। ठीक इसमें बात कही जा रही है कि दुनिया में जितने भी शरीर हैं, जितने भी प्राणियों के शरीर हैं, वो सब के सब प्राकृतिक तत्वों से तैयार हुए हैं, बने हुए हैं। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, प्रत्यूष, प्रभास, सोम, ये अष्टा प्रकृति, उसको वासु कहा जाता है। ये वसु हैं, 8 वसु, इन्हीं से शरीर की रचना हुई है। प्रत्यूष, प्रभास, इसके बारे में लोग कम जान पाते हैं। प्रत्यूष ब्राह्म मुहूर्त बेला को कहा जाता है, उसी को प्रदोष काल कहा जाता है आंचलिक भाषा में। ये 3 बजे से लेके और सूर्योदय के पहले तक का जो समय है, इसको ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है। क्योंकि इसी बेला में परब्रह्म परमेश्वर जो है गर्भस्थ शरीर में प्राण अर्पित करता है, जीव अर्पित करता है। जितने भी औषधियां हैं, जितने भी वनस्पतियां हैं, जितने भी शरीर हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सब में जो प्राण अर्पित करता है परमात्मा, इसी प्रदोष काल में ही करता है। इसलिए इसका महत्व भारतीय परंपरा में विशेष है। तो इस तरह से शरीर की रचना इस तरह के प्राकृतिक तत्वों से तैयार हुई है। तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीजः प्रदः पिता। और उसमें जो प्राण तत्व है, उसमें जो बीज तत्व है, वह परमात्मा का है, परब्रह्म परमेश्वर का है। ठीक यही बात कुरान शरीफ में बात कही गई है। सूरह सजदा, जिस तरह से ऋग्वेद का विभाजन है, पहले मंडल, फिर सूक्त,
फिर मंत्र, उसी तरह से कुरान का विभाजन है, पहले पारा, फिर सूक्त के जगह पर सूरह कहा गया है और मंत्र के जगह पर आयत कहा गया है। तो सूरह सजदा 32 नंबर का सूरह है और इसमें 8वें नंबर के मंत्र में बात कही गई है, सुम्मा सव्वाहु नाफखा फीही मिर रूहिही, कि मैंने उसके नाखून से लेके सर के चोटी तक पूरे तरह से दुरुस्त किया है। कहाँ आँख होना चाहिए, कहाँ नाक होना चाहिए, कहाँ मुंह होना चाहिए, कहाँ कान होना चाहिए, अतड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, कितना इसके पास दिमाग देना चाहिए, दुनिया में इससे क्या काम लेना है, ये सारी बातें इस वाक्य में समाहित हो जाती हैं। तो फी, इसके बाद मिर रूही, अपना रूह डालता हूं। ये भगवत गीता की बात और कुरान की बात एक जैसी बातें हैं कि वह अखंड मंडलाकार परब्रह्म परमेश्वर का ही रूह हम सब में व्याप्त है। इस तरह से हम सारे के सारे भाई भाई हुए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवत गीता के 12वें अध्याय में बात कही गई है कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, कि वही मुझे पा सकता है जो सारे प्राणियों के हित में लगा रहता है, सारे प्राणियों की सेवा में लगा रहता है, सारे प्राणियों की शुभ चिंतना में लगा रहता है, वही ईश्वर का प्रिय व्यक्ति है। और हमें यह कोशिश करना चाहिए कि रूह जिस परमात्मा का है, हमारे आचार विचार से, हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से, हमारे कर्म से, हमारे वाणी से, हमारे अंदर जो परमात्मा का रूह है, हमारे अंदर जो परमात्मा का बीज तत्व प्राण तत्व है, उसको तकलीफ ना पहुंचे। इस तरह से हमारे खान पान में, हमारे आचार विचार में, हमारे बातचीत में, हमारे पूरे स्वभाव में ऐसा प्रयास होना चाहिए कि हमारे अंदर का जिस परमात्मा का रूह है वो हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तब तो मानव जीवन सार्थक जीवन माना जाता है, अन्यथा यह आसुरी वृत्ति में चला जाता है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में बात कही गई है, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् देव आसुर एव च। हम समाज में देखते हैं कि नाना प्रकार के हजारों तरह के जात पात में विभक्त हैं लोग, और न जाने कितने कितने जाति प्रजाति और क्या क्या परंपराएं, क्या क्या रीति रिवाज, क्या क्या अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। लेकिन भगवत गीता इसको साफ करता है कि द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् देव आसुर एव च। अगर वह अपने रूह का ख्याल नहीं करता है, अपने अंदर बीज तत्व का ख्याल नहीं करता है, ईश्वरीय तत्व का ख्याल नहीं करता है, तो निश्चित रूप से वह आसुरी वृत्ति में चला जाता है और आसुरी वृत्ति में जा करके नाना प्रकार के अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार करता रहता है और तमाम समाज को प्रदूषित कर डालता है। समाज ही नहीं बल्कि विश्व को प्रदूषित कर जाता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से हम अपने रूह को, अपने रूह प्रदाता को प्रसन्न करने के लिए जब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे तरह से परफेक्ट हेल्थ का अनुनय कर सकेंगे, उसका अनुकरण कर सकेंगे और डॉक्टर के अग्रवाल जी को पूर्णतः धन्यवाद कह सकेंगे और उनकी सार्थकता में समर्थन कर सकेंगे। जय हिंद। मैं हमारे डॉक्टर अमृत
कौर बसरा जी, हाँ, डॉक्टर अमृत कौर बसरा जी हमें अब मार्गदर्शन करेंगे। सिख धर्म में स्वास्थ्य के संबंध क्या बताया गया है और कैसे हम एक संतुलित जीवन बिता सकते हैं, प्लीज डॉक्टर बसरा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर के अग्रवाल को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इन गुणी जनों के बीच में उनसे सुनने और अपने विचारों को प्रकट करने का मौका मिलता है। गुरु नानक की वाणी है, नानक कुछ कहिए कुछ सुनिए, और ये ऐसा ही मौका है। हम एक ऐसे सभी के लिए स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और ये संपूर्ण प्रकृति के लिए है। तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ऐसे कौन से विचार आत्मसात करें जिनके माध्यम से ना केवल हम अपने जीवन को ही श्रेष्ठ रूप से जी सकें, बल्कि एकांत जीवन न व्यतीत करते हुए समाज, इस प्रकृति और इस पूरे संसार की सेवा में उसे अर्पित कर सकें। तो इसके लिए जो कहा जाता है कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और कुछ अगर हमारे सामने समस्याएं आती हैं तो केवल मेरा ही स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण नहीं है, संपूर्ण सभी स्वस्थ रहें इसके लिए कार्य करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से गुरबानी में स्पष्ट रूप से कहा गया है और प्रतिदिन सिख अरदास में कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत्र दा भला। तो ये जो संपूर्ण है ये यूनिवर्सैलिटी है जिसमें सभी कुछ आ जाते हैं और हम जानते हैं। और एक और मैं फिर दोहराती हूँ जो गुरबानी में कहा गया है, मानस की जात सभी एक ही पहचान हो, सब में जोत जोत है सोई, जिसके चानन सब में चानन हुई। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौ भले कौ मंदे। तो हम सभी एक हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सभी के सुखों के बारे में और उनको समान मानते हुए उनका आदर करें। तो सिख धर्म में और एक और महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि धर्म के नियमों को केवल जानना ही जरूरी नहीं है बल्कि उसका पालन करना अधिक महत्वपूर्ण है। तो सिख वही है जो कि सीखता है और सीखता का जो मूल सार है वो गुरु नानक की वाणी में है, किरत करना, नाम जपना, वांड छकना। तो जो सेवा का भाव है अगर हम उसको कार्यान्वित करते हैं तो सेवा के भाव में अपने हाथों से काम करना और दूसरों की भलाई के लिए काम करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज जो स्थिति है कि जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं और हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ वातावरण में रहें पर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसके अपने विचारों को भी स्वच्छ रखें और उसमें हौमे ना हो। तो कंसीटेडनेस जो सबसे आप कह सकते कि समस्याओं की जड़ हो जाती है और हम अधिक से अधिक लालच की कामना ना करें। तो कोविटेडनेस भी नहीं होनी चाहिए और ऐसे में जो कहा गया कि साध संगत बहुत महत्वपूर्ण है। गुरबानी में कहा गया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल एक नाम। तो सभी का सम्मान करते हुए और सभी के साथ रहते हुए निश्चित रूप से एक ऐसे संसार में रहा जा सकता है जहाँ सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। और जैसे कि मूल मंत्र जो जपजी साहिब है उसमें आखिर में ये कहा गया है, पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। तो अगर हम धरती को माता का सम्मान देते हैं तो निश्चित रूप से उसकी अवहेलना और उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और हम व्यक्तिगत स्तर पर हम जाते हैं कि हम अपनी शारीरिक स्वच्छता की ओर तो बहुत ध्यान देते हैं, अपने लिए सुखों की कामना करते हैं, पर अनेक ऐसे अवरोध पैदा करते हैं जहां अधिकांश मानव जाति के लिए 2 वक्त का शायद खाने के लिए भी नहीं है। तो इससे पार पाने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए जो लंगर की परंपरा है, आई थिंक उसको और अधिक बढ़ाया जा सकता है। और एक और बात महत्वपूर्ण की है कि रहित में कहा गया जो सिर का जो गुर का सिक कहा है, भलके उठ स्नान करे। तो व्यक्तिगत स्तर पर प्रथम पहर में जागना और ईश्वर का ध्यान करते हुए इस संसार में अपने कार्यों को करना भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके साथ दूसरों की सेवा करना और ओवर इंडल्जेंस नहीं होनी चाहिए। ये कहा गया है कि अन्न पानी थोड़ा खाइए
और हम जो स्कूल में थे, आरएस मजे स्कूल में, तो मैं ये कहा गया था कि भूख रख कर खाना चाहिए। और ये भी कहा जाता था कि जब आप खा रहे हैं आप अनाज का अपमान नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं किसी को भोजन ना मिल रहा हो। तो निश्चित रूप से नेचर की ओवर एक्सप्लॉयटेशन को भी बचना चाहिए। और ये कोशिश करनी, जैसे बर्ड फ्लू की सर ने बात की है, कि हम इस तरह से समस्याएं पैदा ना करें कि आपकी जो आपके आसपास जो जीव हैं उनमें भी प्राण हैं जो ईश्वर ने दिए हैं। तो सभी के सुख और मंगल की कामना करते हुए, क्योंकि ये संचेतना मनुष्य को मिली है, तो उसकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। और इस जिम्मेदारी को आत्मसात करते हुए सत्य पर आधारित सत्याचार अगर जीवन को हम बिताने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित रूप से सभी का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमृत कौर बसरा जी। तो वास्तव में हमने देखा कि एक्चुअली इन द सिख रिलीजियस सिस्टम they have been following very strong rules and regulations on good health, and that's why I think they became known for their valor, bravery, and a good living. But at the other hand, as she has mentioned, overindulgence also has been noticed. So we have to find a balance. So now